एक महिला अपने जेठ को फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद कहती है कि घर के अंदर जो कमरा है और उस कमरे के नीचे एक पाइपलाइन थी जो पूरी तरह से चौक हो चुकी है, जिसकी वजह से घर में दुर्गंध हो रही है, परेशानी हो रही है। भैया आप आ जाओ, इसको ठीक करके चले जाना। जैसे जेठ ने ये बात सुनी, जेठ थोड़ा परेशान हो जाता है। कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूं, अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहा हूं। वहां से जब फुर्सत होगी घर वापस आऊंगा, आकर ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके जो छोटे भाई की वाइफ थी, पत्नी थी, वो बार बार कह रही थी कि भैया पहले आप यहाँ का काम कर जाओ, बाकी का काम कहीं और देख लेना। लेकिन उसने कहा कि पहले मैं अपना काम करके आऊंगा, उसके बाद वहां से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आखिरकार वो चौक पे पहुंचता है जहां पर अक्सर लोग अपने अपने घरों पर काम कराने के लिए मजदूरों को, मिस्त्री को, टाइल्स वालों को लेके जाते हैं। और वो काफी देर तक इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आता। अब वो कहता है कि आज तो खाली रह गया। फिर वो अपने छोटे भाई के घर पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपने छोटे भाई की पत्नी से बातचीत करता है। कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे दिखाओ। दरअसल वो कमरे में लेके जाती है और कमरे में ले जाने के बाद दिखाती है कि यहां दिक्कत थी। यहां पर पाइपलाइन थी और पाइपलाइन जो उसमें रिसाव हो चुका था, चौक हो चुकी थी, जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। उसने कहा सब कुछ तो ठीक ठाक है, गड्ढा एकदम से पूरी तरह से प्लेन है, बस यहाँ 2-3 टाइल्स लगानी बाकी है। टाइल्स लग जाएंगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो कहती है कि आप जैसे भी करना है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे भैया मुझे 1000 रुपए देकर गए थे, ये 1000 रुपए अपने पास रखो और जैसे चाहे उसको वैसे ठीक करो। उस दिन वो पूरी तरह से फ्री था, उसे 1000 रुपए मिल चुके थे। उसने कहा 3 टाइल्स लगानी है, कुछ भी तो नहीं है। सीधा बाजार जाता है, 2/2 की 3 टाइल्स खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, बाकी जो जरूरत की चीजें थी वो खरीद के लेके आता है। अकेला काम इसलिए कर रहा था कि बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था। वो आता है और 3 टाइल्स लगभग 1 घंटे के आसपास लगाकर वहां से निकल जाता है। वो नहीं जानता था कि जहां पर उसने 3 टाइल्स लगाई है, दरअसल उसके नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश को दफन कर दिया गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही वो लाश बाहर निकल के आती है और उसके बाद एक कत्ल का राज दुनिया के सामने आता है। इस कत्ल का राज सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और क्राइम ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का एक थाना लगता है बक्सा। यहाँ का एक गांव लगता है अभय नंदन पट्टी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अखिलेश चौहान, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है 50 किमी दूर, नाला सुपारा, वहां पर वो एक जगह लगती है जहां पर वो रहता है। दरअसल बिलालपाड़ा जगह में रहता है। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की जरूरत थी। उसने 1 BHK का एक फ्लैट खरीदा था, उसको पेमेंट देना था। इसके लिए वो परेशान था कि आखिरकार उसको पेमेंट का जो टाइम था वो बहुत नजदीक आ रहा था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई विजय को फोन किया। छोटे नहीं बल्कि बड़े भाई विजय को फोन किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन विजय का नंबर बंद आ रहा था और विजय के पास लगभग 10 या 11 लाख रुपए के आसपास का इंतजाम था। उसने ही वादा किया था, भरोसा दिलाया था कि जब 1 BHK का फ्लैट लोगे तो कुछ पैसे की मदद मैं कर दूंगा। अब अखिलेश अपने भाई विजय को लगातार कोशिश कर रहा था उससे बातचीत करने की, लेकिन बातचीत हो नहीं रही थी। उसने अपनी भाभी को फोन किया। भाभी का नाम चमन उर्फ गुड़िया देवी होता है। भाभी से कहता है कि भाभी मुझे भैया से बात करा दो। बात नहीं हो पा रही है, उनका नंबर दरअसल बंद आ रहा है। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं। समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार कहां पर बिजी है। वो कहती है कि वो गोरेगांव गए हुए हैं।
वहां पर कुछ काम है, तो इसलिए वहां से जब वापस आ जाएंगे मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। आखिरकार उसने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद फिर से अपनी भाभी को फोन करता है। अब अगला दिन होता है। वो कहती है कि वो अब फिलहाल कुर्ला गए हुए हैं काम करने के लिए। मुंबई में ही एक जगह लगती है कुर्ला। वो कहती है कि विजय कुर्ला काम करने के लिए गए हैं, जब आ जाएंगे तो बात करा दूंगी। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद भी ना तो भैया से बातचीत हो पा रही थी। अब हद तो तब हो जाती है जब उसकी भाभी का भी नंबर बंद हो जाता है। गुड़िया देवी का जब नंबर बंद हो जाता है तो अखिलेश परेशान हो जाता है। अखिलेश हर ये 4 भाई है, जो कि रहते तो उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव, जो गांव लगता है अभय नंदन पट्टी में, लेकिन वो मुंबई गए हुए हैं अपना काम करने के लिए। वही मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई राजमिस्त्री है तो कोई टाइल्स का मिस्त्री है, तो कोई वैसा काम अपना देखता है करता है। आखिरकार अखिलेश परेशान हो जाता है। ढूंढने के लिए अपने भाई को लगातार कोशिश कर रहा था। भाई से बात नहीं हो पा रही थी। भाभी को कांटेक्ट करता तो भाभी का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तुरंत ही वो अपने बड़े भाई अजय चौहान से कहता है कि भैया का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोगों को देखना चाहिए, जाना चाहिए। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं गढ़कापाड़ा, जो कि ये पहलहार पुलिस स्टेशन में लगता है, जो नाला सुपारा के इलाके में। तुरंत ही वहां जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो मेन गेट जो था उस पर ताला लगा हुआ था। वो कहते हैं कि घर में तो ताला लगा हुआ है, फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं 19 जुलाई 2025 से हमने इनको नहीं देखा है, अब आप देख लीजिए। आखिरकार जब इन्हें नहीं देखा तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये तारीख भी शायद 19 तारीख की ही थी। ये शायद उसी दिन ये गायब थे, लेकिन कहां थे? नंबर बंद है, तो ये परेशान हो जाते हैं। तभी तुरंत ही दिमाग लगाते हैं कि किसी से पूछते हैं। वही सामने ही एक दुकान होती है। दुकान वाले के पास जाते हैं। जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी भाभी भैया को देखा है? तो वो कहता है कि मैंने भाभी को तुम्हारे देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। वो मेरे पास आए थे और जो एटीएम कार्ड का पिन था उस पिन को वो बदलवाने के लिए आए थे, लेकिन भैया का नंबर था। और जब ये बात सुनते हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसी बात में देखते क्या है कि एटीएम का पिन बदला जाता है। तुरंत वो घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ताला है। तभी अजय कहता है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले या कई दिन पहले यहां पर आया था। तो उसने बताया था कि यहां पर पाइपलाइन थी। पाइपलाइन चौक हो गई थी, जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। तो ये बात पड़ोसी भी सुन रहे थे। पड़ोसी ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा कि पाइपलाइन चौक हो गई थी और पाइपलाइन को जब उसे ठीक करा, ठीक किसी और ने कर दिया था, लेकिन बस मैंने तो सिर्फ 3 टाइल्स लगाई थी। उन्होंने कहा कि यहां पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है। एक तरफ एटीएम का पिन बदलना, दूसरी तरफ उस घर में नीचे किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं होना, इस दोनों भाइयों के लिए एक शंका का विषय बन जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तत्काल ही दोनों वो ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद उसी ही रूम में जाते हैं। उस पूरे रूम की तलाशी ली जाती है, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं मिलती जिसके आधार पर कुछ कर सके। तभी दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि जो टाइल्स लगाई थी, इस टाइल्स को हटाकर देखते हैं। मुझे तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, अजय ने अखिलेश से कहा। और इनका एक और भाई होता है। ये जब और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। आखिरकार वो टाइल्स तोड़ी जाती है। टाइल्स तोड़ने के बाद जैसे ही टाइल्स टूटती है तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद लगभग 3 से 4 फुट का एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद पता चलता है कि वहां गई सचमुच वहां पर एक लाश थी, जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके भी शायद 3 टुकड़े बताए जाते हैं। आखिरकार बिहार पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिरकार
जो ये चमन उर्फ गुड़िया देवी है वो कहां पर है। इसका पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार 7 टीमों का गठन कर दिया जाता है और गठन करने के बाद ये देखा जाता है कि ये कहां पे गए हैं। तभी ये थोड़ा सा इनके बारे में जब पुरानी हिस्ट्री को देखा जाता है तो पता चलता है कि विजय की गुड़िया से जो शादी हुई थी वो लगभग 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की एक जगह लगती है। होज वो वहां की रहने वाली होती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सीधे अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वो जा रही थी तो उसका पति मुंबई में काम करता है, वही रहता है। जब वो मुंबई से अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया करता था तो एक दिन वो कहने लगती है कि क्या आप मुझे मुंबई अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो जैसे ही ये बात उसका पति विजय सुनता है तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार जब आऊंगा तो तुम्हें मुंबई लेके जरूर जाऊंगा। तो अगली बार जब वो आता है तो उसको मुंबई लेकर चला जाता है। वहां पर क्योंकि अपने रहने का इंतजाम कर लेता है। बाकी भाइयों से हालांकि तब तक उनके भाई सब एक साथ रहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहां लाना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों को अपना एक अलग इंतजाम कर लेना चाहिए। यहां पर चारों भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो विजय होता है वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, काम करता था, मजदूरी करता था और इसकी एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अभी फिलहाल जो उसका बेटा है 6 या 7 साल के आसपास होता है। अब पुलिस उन्हें लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसका व्हाट्सएप ऑन हो जाता है और जैसे व्हाट्सएप ऑन होता है तो पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लोकेशन निकलवाई और लोकेशन निकलवाने के बाद आखिरकार गुड़िया को पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 की शाम को। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक मोनू नाम का लड़का है जो इस महिला यानी कि गुड़िया देवी से लगभग 8 साल छोटा है, जो कि BSc IT का 3rd ईयर स्टूडेंट होता है। पढ़ने में काफी होशियार होता है, दिमाग से काफी जहन होता है। इस महिला का इस लड़के से जो 8 साल छोटा होता है उससे प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है और इसी इश्कबाजी के चक्कर में आकर उसने उसका कत्ल कर दिया था। अब कत्ल कर दिया है, धोखे से हुआ है, नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? गड्ढा पहले खोदा गया था, कत्ल बाद में हुआ था। ये क्या कहानी थी? पुलिस इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश में जुट जाती है। इनको पहले कोर्ट लेके जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद इनको 5 दिन की पुलिस को रिमांड मिलती है और वो रिमांड मिलती है 23 जुलाई 2025 को। आखिरकार अगले 5 दिन में पुलिस इनसे ये पता करने की कोशिश करेगी कि हत्या का मेन कारण क्या था और क्या नहीं था। 7 साल का जो बच्चा था वो अपनी मां के साथ ही गया हुआ था, वो सुरक्षित था। जब वो बच्चा पुलिस ने उसको परिवार के सुपुर्द किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस बालक से, तो पता चलता है कि इस मोनू शर्मा के साथ उसकी जो मां थी वो रंगलियां मना रही थी, अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उस बच्चे से जैसे जैसे पूछा जा रहा था बच्चा वो वैसे वैसे जवाब दे रहा था, लेकिन वो बच्चा ये नहीं जानता था कि उसके पिताजी कहां गए, किस हालत में हैं और उनकी हत्या कैसे हुई। अभी पुलिस इस हर एक पहलू को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पता चलता है कि मोनू शर्मा और उसकी जो 8 साल बड़ी प्रेमिका, जो शादीशुदा महिला होती है, चमन चौहान उर्फ गुड़िया देवी, उन्होंने हत्या कैसे की है। इन्हीं पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल जारी है। इसका अगला भाग हम जरूर लेके आएंगे। ये पता जरूर करेंगे कि आखिरकार इस महिला ने हत्या क्यों की है, इसके पीछे की क्या वजह थी और विजय को साथ आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जितना भी घटनाक्रम लोगों के सामने आता है वो वाकई हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे क्राइम ऑन वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।